श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पहले पाठ कर लेते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं जातुनासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परं, सर्वे वयमतः परम्। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रपन्न अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिनके विषय में तुम शोक कर रहे हो वे सर्वथा अशोच्य हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये प्रतिपादित किया, भीष्म द्रोण आदि जिनके विषय में शोक कर रहे हो और शोक के कारण स्वधर्म से विमुख हो रहे हो, वे शोक के विषय सर्वथा अशोच्य हैं, शोक के योग्य नहीं हैं, ये प्रतिपादित किया। क्यों शोक के अयोग्य हैं, उनके विषय में शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भीष्म द्रोण आदि का जो लक्ष्यार्थ है आत्मा, वह आत्मा नित्य है, ये बताया। अब यहाँ इस श्लोक में भीष्म द्रोण आदि का जो लक्ष्यार्थ आत्मा है, वाच्यार्थ तो शरीर है ना, क्योंकि शरीर का ही तो नाम रखा गया, और लक्ष्यार्थ आत्मा है। अब उस आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं, और वह आत्मा शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न है और नित्य है। तो शरीर इंद्रिय आदि से आत्मा की भिन्नता
पृथकता और आत्मा की नित्यता। भिन्नता क्यों है? क्योंकि शरीर आदि जो हैं वो अनित्य हैं और आत्मा सर्वथा सर्वदा नित्य है। इसलिए आत्मा अनात्मा से सर्वथा भिन्न है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के द्वारा। तो भीष्मादि पदलक्ष्यार्थस्य आत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति। ये यहाँ सिद्ध किया जाता है। अब नित्य किसे कहते हैं? नित्य कहते हैं यत् सत्यम तन् नित्यम। जो सत्य होता है वही नित्य होता है। अब आकांक्षा हुई कि अब सत्य किसे कहते हैं? बोले यन् नित्यम तत् सत्यम। जो नित्य होता है वो सत्य होता है। बोले ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। तो जो सत्य है वो नित्य है और जो नित्य है वही सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य की कुछ तो परिभाषा बताओगे। ये तो परस्पर सापेक्ष परिभाषा बता दी आपने कि सत्य जो है वो नित्य सापेक्ष हो गया और नित्य जो है वो सत्य सापेक्ष हो गया, है ना। तो सत्य की कुछ परिभाषा है भाई। सत्य की परिभाषा यह है कि यत् त्रिकाला बाध्यम तदेव सत्यम। तीनों कालों में जिसकी सत्ता सदा सर्वदा बनी रहती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो बना रहे, काल जिसे मिटा न सके, जो काल का उच्छिष्ट है। काल सबको खाया जाता है। और जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते 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 और जब पेट भर गया तो कुछ भोजन जो है वो थाली में शेष रह जाता है, तो उसे हम नहीं खा पाते, वो शेष रह गया। इसी प्रकार काल जब सबको खाने लगा, सबका भक्षण करने लगा, तो खाते खाते और काल जिसे नहीं खा पाया, हाँ, और काल का अर्थ है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों प्रकार के काल। यहाँ पर काल शब्द से लिए जाते हैं। तो काल जिसे खा नहीं सका, और काल का अर्थ मृत्यु भी है। वो हुआ शेष, और जो शेष रह जाए, काल से शेष रह जाए, उसको बोलते हैं सत्य। वो होता है सत्य। त्रिकाला बाध्यम, तीनों कालों में जिसकी सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान बनी रहे, वो सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? यहाँ शंकरानंद जी महाराज कहते हैं, सत्य की परिभाषा बता रहे हैं, यस्य कालत्रये सत्ता न व्यभिचरति स भावो नित्यः। नित्य किसे कहते हैं? नित्य की परिभाषा शंकरानंद जी ने की, यस्य कालत्रये सत्ता न व्यभिचरति। तो जो सत्य की परिभाषा वही नित्य की परिभाषा है। इसीलिए जो सत्य है वही नित्य है, जो नित्य है वही सत्य है, क्योंकि सत्य और नित्य दोनों एक ही हैं।
तो किसे कहते हैं नित्य? तीनों कालों में जिसकी सत्ता नष्ट नहीं होती है। तो आत्मा की सत्ता तीनों कालों में नष्ट नहीं होती, तीनों कालों में आत्मा की सत्ता बनी रहती है, इसलिए आत्मा नित्य है। और नित्य है इसलिए वो सत्य है, और सत्य है इसलिए वो नित्य है। तो आत्मा की तीनों कालों में सत्ता सिद्ध करके इस श्लोक के द्वारा भगवान ने आत्मा को शरीर आदि से, शरीर आदि का मतलब अनात्म पदार्थों से, आत्मा के अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं वो सब अनात्म पदार्थ हैं, उन अनात्म पदार्थों से आत्मा को भिन्न सिद्ध कर दिया। और जब वे अनात्म पदार्थ से आत्मा जब भिन्न सिद्ध हो गया तो वो भिन्नता कैसे सिद्ध हुई? बोले अनात्मा अनित्य है और आत्मा नित्य है, अनात्मा असत है और आत्मा सत है। इस प्रकार से भिन्नता सिद्ध हुई। ये इस श्लोक के द्वारा बताने जा रहे हैं। देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचयति, पुनश्च तत्त्वं पदार्थयो शोधनं शोधितयो रेकत्वं च प्रतिपादयति। तो एक तो भिन्नत्व अनात्म पदार्थों से आत्मा की भिन्नता और आत्मा की नित्यता यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। और उससे क्या सिद्ध होगा? मतलब उससे ये सिद्ध होगा कि वो नित्यता कब सिद्ध होगी? आत्मा की नित्यता और अनात्मा से आत्मा की भिन्नता कब सिद्ध होगी? जब तत्वम पदार्थ का पहले तत्वम पदार्थ का शोधन तो होए। तो यहाँ ये कह रहे हैं तत्वम पदार्थयोः शोधनम, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन। तत्पदार्थ का मतलब है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, और त्वम पदार्थ का अर्थ है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव। यहाँ जो है नत्वेवाहम में अहम पद का अर्थ क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा। नत्वम नेमे जनाधिपाह, इसमें जो है त्वम और जनाधिपाह, इसका अर्थ क्या है? अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव, है ना? दो शब्द दो आए ना, अहम और त्वम, और उसके बाद इमे, तीन कोटि दी। नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः। तो नत्वेव अहम, न तु एव अहम, तो इसमें एक अहम आया, हाँ, और न त्वम, इसमें त्वम आया, ने में, इसमें इमे आ गया। अब तीन हो गए, तीन हो गए ना? क्या क्या हुए तीन? अहम, त्वम और इमे। यही है अहम का मतलब उत्तम पुरुष,
और त्वम का मतलब मध्यम पुरुष, और इमे का मतलब प्रथम पुरुष। या इसको ऐसे बोलो, अहम का अर्थ है वक्ता और त्वम का अर्थ है बोध्य और इमे का अर्थ है तटस्थ। तीन हो गए, तीन कोटि हैं। क्या क्या है? अहम, त्वम, इमे। तो अहम का मतलब प्रथम पुरुष, अहम का मतलब उत्तम पुरुष, हाँ, उत्तम पुरुष। तो अहम का मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? अहम पद से किसको बोल रहे हैं? वक्ता को, मैं। तो अहम का अर्थ है वक्ता, जो कह रहा है ना। और त्वम का अर्थ क्या है? जिससे कह रहा है, जिसको समझाया जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, वो त्वम। इसका मतलब बोध्य। तो अहम का अर्थ हो गया वक्ता और त्वम का अर्थ हो गया बोध्य, और इमे का मतलब तटस्थ, और जो तटस्थ है। कहने को तो ये तीन हैं, भगवान यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या सिद्ध क्या किया जा रहा है। कहने को तो ये तीन हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वक्ता, बोध्य, तटस्थ, अहम, त्वम, इमे। कहने को तो ये तीन है, पर ये तीन है नहीं, ये है एक ही। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना। और ये तीनों वस्तुतः नित्य हैं, भगवान ये यहाँ कह रहे हैं। तत्वम पदार्थयो शोधनम। तो तत्वम पदार्थ का यहाँ शोधन, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव में से अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमत्ता निकाल देंगे तब शोधन होगा। अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जो चैतन्य है, उसमें से अल्पज्ञ अल्पशक्तिमत्ता को अलग कर दिया जाएगा, है ना। और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य में से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत्ता को अलग कर दिया जाएगा। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य में से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्ता को अलग कर दिया, और अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान चैतन्य में से अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमत्ता, अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता को अलग कर दिया। तो क्या बच गया? चैतन्य। ये हो गया शोधन। और जब ये शोधन हो जाएगा तब एकत्व होगा। जब तक ये जो है शोधन नहीं होगा तब तक एकत्व संभव ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर तत् और त्वम का वेदांत की दृष्टि से उपनिषदों में तत् और त्वम बताया, और व्यवहार में वक्ता, बोध्य और तटस्थ बताया। अहम, त्वम और इमे बताया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष बताया। ये व्यवहार में है। और वेदांत में तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, ये वेदांत में। तो इनका शोधन आवश्यक है। जब तक शोधन नहीं होगा तब तक एकत्व नहीं होगा, और जब तक एकत्व नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए उस एकत्व की सिद्धि होए और परमानंद की अनुभूति वर्तमान जीवन में ही हमें
प्राप्त हो, इसके लिए भगवान यहाँ पर तत्त्वम और इमे में अहम और त्वम और इमे, तत् और त्वम, इन दोनों पदार्थों में यहाँ पर नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। नित्यता का मतलब क्या है? नित्य किसे कहते हैं? त्रिकाला बाध्य हो, तीनों कालों में जिसकी सत्ता बनी रहे, वो नित्य। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसका जो ना तो प्राग भाव का प्रतियोगी हो और न प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो। अब इसको दूसरे ढंग से बता सकते हैं। प्राग भाव किसे कहते हैं? ये शरीर नहीं था तब इस शरीर का अभाव था, जब ये पैदा नहीं हुआ था, जब ये मकान नहीं बना था, तब इस मकान का प्राग भाव, मकान बनने से पहले जो मकान का अभाव हुआ वो मकान का प्राग भाव हो गया। और मकान बनने के बाद मकान खंडहर हो गया, टूट फूट गया, तो मकान टूट फूट जाने के बाद जो मकान का अभाव हुआ उसको बोलते प्रध्वंसा भाव, है ना। तो ये जो मकान है ये प्राग भाव का भी प्रतियोगी है और प्रध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी। प्रतियोगी का मतलब विषय, प्राग भाव का भी विषय होता है, प्रध्वंसा भाव का भी, मकान का प्राग भाव भी होता है और मकान का प्रध्वंसा भाव भी होता है। ऐसे ही शरीर का प्राग भाव भी होता है और शरीर का प्रध्वंसा भाव भी होता है। शरीर माँ के पेट में जब नहीं आया था, जब तक नहीं आया तब तक इस शरीर का क्या हुआ? प्राग भाव। और बाद में जब राम नाम सत्य हो गया तो प्रध्वंसा भाव हो गया शरीर का। तो इसलिए शरीर को नित्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर त्रिकाला बाध्य नहीं है, क्योंकि शरीर प्राग भाव का और प्रध्वंसा भाव का विषय है, इसलिए वो नित्य नहीं है, नित्य नहीं है, त्रिकाला बाध्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि शरीर को जो सत्ता, जिसकी सत्ता से ये शरीर सत्तावान जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसकी चेतना से ये चलता फिरता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, जिसकी आनंद स्वरूपता से इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है, वो जो आत्मा है, वो जो चेतन शक्ति है, वो शरीर का जब प्राग भाव था तब भी वो था, और शरीर का जब प्रध्वंसा भाव हो जाएगा तब भी वो आत्मा, वो चेतन शक्ति बनी रहेगी। ये यहाँ पर बताए रहे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए भाई आत्म रूप से जब वक्ता और बोध्य और तटस्थ, अहम त्वम और इमे, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, तो यहाँ जो त्वम पदार्थ में ही त्वम और इमे, ये दोनों त्वम पदार्थ में आ जाएंगे। क्या समझ रहे?
ये त्वम पदार्थ है ना, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान चेतन, उसमें ही जो है वैसे तो अहम, त्वम और इमे, यहाँ तीन बताए ना। तो अहम में तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन तत्पदार्थ है ना, और त्वम और इमे ये किस में आ गए? बोले त्वम पदार्थ में। कौन? अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान चेतन, ये हुआ त्वम और इमे। इसमें त्वम पदार्थ में ये त्वम और इमे ये दोनों समाहित हो गए, है ना। इस प्रकार से इसका विभाग कर लिया। तो जब नित्यता सिद्ध हो गई आत्म रूप से, तीनों की नित्यता सिद्ध हो गई। नित्यता कब सिद्ध होगी? शरीर के रूप से नित्यता, वाच्यार्थ के रूप से नित्यता नहीं सिद्ध होगी। शरीर के रूप से नित्यता नहीं सिद्ध होगी, आत्म रूप से नित्यता सिद्ध होगी। क्योंकि शरीर तो प्राग भाव का शरीर प्रतियोगी है। शरीर चाहे पितामह भीष्म का हो, चाहे द्रोणाचार्य का हो, और चाहे अर्जुन का हो, शरीर तो शरीर तो नहीं रहना है, उसका तो प्रध्वंसा भाव भी होना है और उसका प्राग भाव भी, दोनों ही उसका। तो इसलिए उसकी तो नित्यता सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आत्म रूप से नित्यता सिद्ध की जा रही है। तो इसलिए भाष्योत्कर्ष दीपिका में इसकी अवतरणिका, इस श्लोक की भूमिका में कहा गया, तेषाम नित्यत्वात् शोकानर्हताम आह। तेषाम नित्यत्वात्, जो भीष्म द्रोण आदि हैं ये सब नित्य हैं, आत्म रूप से नित्य हैं, इसलिए शोक के योग्य नहीं हैं, इसे बता रहे हैं यहाँ भगवान। जो पहले कहा है उसी बात को आगे बढ़ा है ना। तत्र स्थूल शरीरात् आत्मानं विवेक्तुं नित्यत्वं साधयति। ये नित्यत्व क्यों सिद्ध कर रहे हैं? आत्मा की नित्यता क्यों सिद्ध की जा रही है इस श्लोक के द्वारा? क्या प्रयोजन है? बोले भाई आत्मा की नित्यता इसलिए सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि स्थूल शरीरात् आत्मानं विवेक्तुम, स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर का अर्थ यहाँ आप और जितने भी शरीर हैं उन सबको ले लो भले ही, है ना, लेकिन स्थूल शरीर प्रत्यक्ष है इसलिए स्थूल शरीर को पहले ले लिया जाता है। हमारी दृष्टि सीधे स्थूल शरीर पर ही जाती है। तो इस शरीर से आत्मा को पृथक समझने के लिए, पृथक करने के लिए कि आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक है, सर्वथा भिन्न है, यह समझने के लिए आत्मा की नित्यता यहाँ भगवान सिद्ध कर रहे हैं। अब स्थूल शरीर से यदि आत्मा को पृथक जान लेंगे तो क्या लाभ होगा? फिर शोक होगा ही नहीं, यही लाभ होगा। शरीर से जब आत्मा पृथक है और शरीर नष्ट हो जाएंगे, मान लो युद्ध में नष्ट भी हो गए, तो आत्मा तो भिन्न है उससे, वो तो नष्ट होने वाला है। तो ये शोक अपने आप शोक नहीं होगा।
तो जब नित्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जब नित्य का पता चल जाएगा कि नित्य किसे कहते हैं, नित्य के स्वरूप का ज्ञान किससे होगा? लक्षण से। स्वरूप का ज्ञान लक्षण से होगा, परिभाषा से होगा। क्या परिभाषा है? त्रिकाला बाध्यत्वम, यही नित्य की परिभाषा है। तो इस लक्षण से नित्य के स्वरूप का ज्ञान हो गया, और जब नित्य के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो अनित्य जो है, अनात्मा जो है, अनित्य जो है शरीर आदि, उससे आत्मा की सर्वथा भिन्नता भी ज्ञात हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी कि भाई अनात्मा से ये सर्वथा भिन्न है। तो अनात्मा और आत्मा का विवेक करने के लिए नित्य वस्तु का लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तु शब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेकम सूचयति, न त्वेवाहं जातु न तू, यहाँ जो तू है, कहाँ है तू? जातु में नहीं, न त्वेवाहं, न तू, यहाँ पर तू है। जातु में तू नहीं है, यहाँ पर जातु तो एक पद है। सावधानी से सुनो। तो न तू का मतलब, यहाँ तू है ना, न तू, तो यहाँ जो तू है, ये तू शब्द जो है, इस तू से क्या बता रहे हैं भगवान? देहेन्द्रियादिभ्यो व्यतिरेकम सूचयति, शरीर इंद्रिय आदि से भिन्नता सूचित की जा रही है तू शब्द से। ये तू शब्द का अभिप्राय है। ये यहाँ कह रहे हैं। यथा अहम तत्पदार्थ परमात्मा जातु कदाचित् न आसम इति न किंतु सर्वदा आसमेव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन जैसे मैं कौन? तत्पदार्थ परमात्मा। मैं कौन? बोले तत्पदार्थ परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा मैं, जैसे जातु कदाचित् न आसम इति, मैं परमात्मा क्या कभी नहीं था? क्या कभी ऐसा भी समय आया जब मैं नहीं था पूर्व काल में? तो भगवान कहते हैं इति न तू अहम जातु न आसम अपितु आसमेव, मैं था ही। भगवान कहते हैं मैं पहले था ही, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था। तो जैसे मैं पूर्व काल में पहले कभी नहीं था, ये नहीं था, किंतु मैं था ही। ये जो है ना, इसको आप चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में देखो, ये जो था ही एव लगा दिया, जैसे यहाँ पर भगवान ने न त्वेवाहम, अहम आसमेव, वैसे ही चतुश्लोकी में कहाँ है चतुश्लोकी? भागवत जी की है ना, भागवत जी की चतुश्लोकी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं
जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं था ही, मैं आगे रहूँगा ही, और मैं हूँ इसमें तो कोई संदेह है नहीं, सामने ही है प्रत्यक्ष। भाई वर्तमान की तो प्रत्यक्ष से ही सत्ता सिद्ध हो रही है, उसको सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध करना है क्या? वर्तमान में आप हो, आपका शरीर वर्तमान में है, ये हमें किसी प्रमाण और दूसरे प्रमाणों से थोड़ी सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो रहा है कि आप बैठे। तो वर्तमान की सिद्धि तो प्रत्यक्ष से ही होती है। भूतकाल में जो सत्ता है, भूतकाल की सत्ता के लिए, भूतकाल की सत्ता को और भविष्यकाल की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भगवान जैसे यहाँ पर कह रहे हैं अहम आसमेव, मैं पहले था ही, मैं पहले नहीं था, ऐसा नहीं था, मैं पहले पूर्व काल में मैं था ही। पूर्व काल में का मतलब जब ये शरीर नहीं था, और इससे पहले जो शरीर था वो नहीं था, उससे पहले जो शरीर था वो नहीं था, तब भी मैं था ही। यही बात भगवान कह रहे हैं। कहाँ? चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में, अहमेवासमेवाग्रे अग्रे सृष्टे प्राक्, सृष्टे प्राक्, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, जब ये धरती नहीं थी, जब ये आकाश नहीं था, जब ये पानी नहीं था, जब ये तेज सूर्य चंद्रमा आदि नहीं थे, तब मैं ही था। ये तो मैं ही था, तब मैं ही था। तो एव को मैं के साथ जोड़ दो, अहमेवास, अहम एव आसाम, मैं ही था। और फिर एव को उधर भी जोड़ दो। श्रीधर स्वामी ने वहाँ पर टीका की है चतुश्लोकी में। एव को दोनों तरफ जोड़ो। जब ये संसार नहीं था, जब ये धरती नहीं थी, जब ये आकाश नहीं था, तब मैं ही था। और अहम आसमेव, मैं था ही, तो वहाँ भी एव को उधर भी जोड़ दिया, मैं था ही। था ही का मतलब जब ये संसार नहीं था, जब ये शरीर नहीं थे, जब ये धरती नहीं थी, जब ये आकाश नहीं था, तब मैं था ही। जब मुझ में क्रिया नहीं थी, जब मुझ में इच्छा नहीं थी, था ही का मतलब केवल मेरी सत्ता थी, सत्ता मात्र, मैं शेष था। अहम एव आसम, मैं ही था। इसका मतलब जब धरती नहीं थी, जब आकाश नहीं था, भूत भौतिक पदार्थ नहीं थे, तो केवल मेरी सत्ता थी, मैं ही था। और मैं था ही का मतलब न मुझ में क्रिया थी, न मुझ में इच्छा थी, न मुझ में ईक्षण था, केवल मेरी सत्ता थी, सत्ता मात्र। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अहम न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। अहम तत्पदार्थ परमात्मा जातु कदाचिन न आसम, मैं तत्पदार्थ परमात्मा क्या कभी नहीं था। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। अहम आसमेव, मैं था ही। क्यों? बोले
हमारी सत्ता के बिना संसार की न तो सृष्टि हो सकती है, न संसार का पालन हो सकता है, स्थिति हो सकती। पालन का मतलब स्थिति। संसार की स्थिति, संसार की सृष्टि और संसार का विलय प्रलय हमारी सत्ता के बिना संभव ही नहीं है। और संसार की स्थिति, सृष्टि स्थिति संहार, इसका श्रुति में वर्णन किया गया है और वो हमारी सत्ता के बिना संभव है ही नहीं। इसलिए मेरी सत्ता पूर्व काल में निश्चित रूप से थी, ये भगवान कह रहे। समय हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान।